हाय गाइज, सभी को जय हिंद, जय भारत। डिप्रेशन क्या होता है? माँ बाप से पूछो, मगर जाहिर नहीं होने देते हैं। जीते हैं और जीना भी सिखाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में, 3 साल हाथों में और ज़िंदगी भर दिल में रखा, उस माँ की कदर करो। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं। कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचैनी नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप चलना सीख जाएं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में लिखा हुआ दुख इंसान को समझदार का उस्ताद बना देता है। अगर पैसे और संबंध दोनों में से किसी एक को महत्व देना पड़े तो संबंध बचाना। पैसे तो आते जाते रहेंगे, वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए कभी भी वही सितम कर जो तुम भी सह सको। छोटे से तो नाम से बुलाते थे, बड़े हुए बस काम से बुलाते हैं। छोड़ दो बेहतर खुद को साबित सब करने की। दोस्तों, कभी कभी वही इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने ज़िंदगी में हर जगह नाम नहीं धक्का खाया है। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। खोना मत किसी के बहकावे में आकर, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं सीने से लगाने वाले। समझने वाले तो हर मुश्किल समझ लेते हैं, ना समझने वाले भी जज्बात का भी मजाक बना देते हैं। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे, तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। मजबूरी देर रात तक जगाती है, जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठाती है। इंसान दोनों अवस्था में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। ये दोनों हमारे कर्म के अनुसार। हमें खामोशियाँ बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द आवाज़ छीन लिया करते हैं। उदय किसी का अचानक नहीं होता है, सूरज भी धीरे धीरे ऊपर उठता है। ज़रूरी नहीं हर शिकायत शब्दों में की जाए, कुछ नाराज़गियाँ चुप रहकर भी जताई जाती है। डिप्रेशन क्या होता है? माँ बाप से पूछो, है ना दोस्तों। खामोशी का अपना अलग मज़ा है। बहुत खूबसूरत हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और शक भी ना हो। जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजर कर सफल होता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जख्म जब मेरे सीने में भर जाएंगे, आंसू भरी मोती बनकर बिखर जाएंगे। ये मत पूछना किस किस ने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। मीठा शहद बनाने वाले मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहिए। बहुत मीठा बोलने वाले भी हनी नहीं हानि भी दे सकते हैं। मेरी बस एक तमन्ना थी जो हसरत बन गई। तुमसे कभी दोस्ती थी, अब मोहब्बत बन गई। कुछ इस तरह शामिल हुए तुम ज़िंदगी में कि सिर्फ तुझे ही सोचते रहना मेरी आरजू बन गई। परमात्मा के बाद इस दुनिया में कोई पवित्र चीज़ है, वो है प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको किसी न किसी रूप में मिला ही देता है। 7 फेरों के बाद तो हर कोई उस रिश्ते को ज़िंदगी भर निभाता है। असली मज़ा तो तब आता है जब बिना कोई 7 फेरे के उस रिश्ते को ज़िंदगी भर निभाए, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए। है ना दोस्तों? समझना वही प्रेम है। जय हिंद दोस्तों। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।